नेक्स्ट है नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो IUPAC का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अब नेक्स्ट है फॉर्मूला ऑफ मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन एंटिटीज। तो मोनोन्यूक्लियर के पास सिंगल सेंट्रल एटम होता है। तो यहाँ पे बोला गया कि फर्स्ट हम लिखेंगे सेंट्रल एटम को, फिर लाइगेंड को लिखेंगे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, एंड पॉलीडेंटेड लाइगेंड को भी लिखेंगे अल्फ़ाबेटिकली। फिर बोला गया है कि लाइगेंड एंड मेटल के बीच में कोई भी स्पेस नहीं रहता है। एंड इसमें सिंपल बोला गया है कि जो हम फॉर्मूला लिखते हैं, जैसे कि यहाँ पे ये फॉर्मूला लिखे हैं तो बाहर में काउंटर आयन नहीं लिखे हैं, तो यहाँ पे चार्ज लिख दिए हैं ब्रैकेट पे। तो वही यहाँ पे बोल रहा है कि फॉर्मूला जब हम लिखते हैं विदाउट काउंटर आयन को, तो चार्ज को इंडिकेट कर देते हैं स्क्वायर ब्रैकेट पे। नेक्स्ट है नेमिंग मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो कैटाइन का नेम पहले लिखेंगे, चाहे वो पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज कोऑर्डिनेशन एंटिटीज हो। सेकेंड में लाइगेंड का जो नेम लिखेंगे वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे, वो भी सेंट्रल एटम से पहले लिखेंगे। जब लाइगेंड एनायनिक लाइगेंड का नेम लिखेंगे तो उसके एंड में O लगा देंगे। एंड न्यूट्रल लाइगेंड में आता है H2O, जिसको कि एक्वा बोलते हैं। NH3 में अमाइन आता है, CO में कार्बोनिल आता है, एंड NO में नाइट्रोसिल आता है। लाइगेंड में हम यूज़ कर सकते हैं, अगर बहुत सारा लाइगेंड दिया हुआ रहेगा तो इसमें हम मोनो, डाई, ट्राई यूज़ कर सकते हैं प्रीफिक्स में। प्रीफिक्स हम नेमिंग से पहले लिखते हैं। जब लाइगेंड के नेम में पहले ही प्रेजेंट हो डाई, ट्राई, तो मतलब कि न्यूमेरिकल प्रीफिक्स पहले से ही प्रेजेंट हो, तो उसमें हम यूज़ करेंगे बीस, ट्रीस एंड टेट्राकीस। ये एग्जांपल से सारा समझ में आ जाएगा। NiCl2 PH32। तो यहाँ पे इसका नेम लिखे तो ये हो जाएगा, पहले लिखेंगे लाइगेंड का नाम तो ये हो जाएगा डाइक्लाइरिडो। एंड यहाँ पे O इसलिए लगा है क्योंकि ये निगेटिव लाइगेंड है। एंड यहाँ पे पहले से ही नेम के अंदर ही है ट्राई, तो ट्राई है एंड यहाँ पे 2 ब्रैकेट के बाहर लगा है, तो इसको 20 लिखेंगे, ना कि डाई के जगह यहाँ पे 20 लिखेंगे, क्योंकि पहले इसके नेम में लगा हुआ है ट्राई। इसका पूरा नेम लिखे तो ये है ट्राई फिनाइल फॉस्फाइन। एंड फिर बाद में लिखते हैं सेंट्रल मेटल एटम को। तो ये जो निकल है तो इस पर ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे तो इसके वजह से कोई भी चार्ज नहीं आएगा इस पर। एंड Cl2 यहाँ पे 2 है तो एक के लिए -1 होता है, तो 2 के लिए -2 हो जाएगा। एंड सेंट्रल एटम पे आएगा तो ये +2 हो जाएगा। तो निकल का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ये +2 है, तो +2 को रोमन नंबर में ऐसे हम लिख सकते हैं। तो अब इसका पूरा नेम हो जाएगा डाई क्लोराइडो बीस ट्राई फिनाइल फॉस्फाइन निकल। फिर वही यहाँ पे बोला गया है कि ऑक्सीडेशन नंबर को हम लिखते हैं रोमन नंबर में। फिर यहाँ पे कॉम्प्लेक्स एनायन का नेमिंग दिया गया है। तो कॉम्प्लेक्स एनायन है, मतलब कि ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पे कोबाल्ट को कोबाल्ट नहीं लिख के कोबाल्ट में 8 लगा देंगे। एंड आयरन रहेगा तो आयरन में आयरन को आयरन नहीं लिख के यहाँ पे फीरेट लिखेंगे, फीरेट। नेक्स्ट है नोमेनक्लेचर। तो नोमेनक्लेचर में पहले यहाँ पे जो दिया गया है उसको देखते हैं, CrNH3 H2O3 Cl3। तो सबसे पहले हमारा काम क्या रहता है कि हम लिखते हैं लाइगेंड को। तो यहाँ पे मतलब कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं, तो इसको लिखेंगे ट्राई अमाइन। एंड ये एक्वा है तो इसको लिखेंगे ट्राई एक्वा। फिर लिखेंगे सेंट्रल मेटम एटम जो है ये क्रोमियम है। एंड क्रोमियम पे चार्ज कितना है, मतलब कि ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, 3 है, तो रोमन नंबर में 3 लिखेंगे। एंड बाहर में है क्लोरीन तो इसको लिखेंगे क्लोराइड। देखो हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं, यहाँ पे भी A है एंड यहाँ पे भी A है, बट यहाँ पे देखें तो M है एंड यहाँ पे Q है, तो M पहले आएगा Q से, तो इसलिए हम लिखे हैं सबसे पहले अमाइन। एंड क्रोमियम पे कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट आया है वो भी पता होगा, क्योंकि इसके वजह से कुछ चार्ज नहीं होता है, इसके वजह से भी कुछ चार्ज नहीं होता। ये क्लोरीन है तो क्लोरीन पे ब्रैकेट के वजह से 3+ चार्ज आएगा, तो ये 3+ जो हो जाएगा ये क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल ये दिया गया है, तो इसका नेमिंग देखते हैं। सबसे पहले हम लाइगेंड का नेम लिखते हैं। तो लाइगेंड में यहाँ पे क्या है, ये है इथेनी 1,2 डाई अमाइन। एंड ये कितना है, इसके नेम में ही लगा है डाई, तो यहाँ पे 3 लगा है, तो इसके लिए ट्राई का यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ पे ट्रिस का यूज़ करेंगे। एंड फिर लिखेंगे सेंट्रल मेटल एटम। तो यहाँ पे कोबाल्ट है, तो पहले कोबाल्ट पे देखेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर कितना है। तो यहाँ पे SO4 -2 है, जब ये डिसोसिएट करेगा तो ये 3 हो जाएगा, मतलब कि वाटर में डालेंगे तो ये डिसोसिएट करेगा तो ये 3SO4 -2 हो जाएगा। एंड ब्रैकेट पे 3+ आ जाएगा, तो यही होगा इसका ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर को रोमन नंबर में लिखते हैं, तो 3 हो गया। एंड बाहर में सल्फेट है तो यहाँ पे सल्फेट लिख देंगे।
एंड नेक्स्ट नेमिंग है AgNH3 AgCN2। ये सब एग्जाम्पल NCERT में दिया गया है। तो इसका नेमिंग लिखे तो पहले लाइगेंड लिखेंगे तो ये हो जाएगा डाई अमाइन सिल्वर एंड इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होगा। एंड फिर इसके लिए लिखे तो ये हो जाएगा डाई साइनाइडो क्योंकि ये निगेटिव लाइगेंड है। एंड ब्रैकेट पे चार्ज भी निगेटिव है तो यहाँ पे 8 लगा देंगे, मतलब कि सेंट्रल मेटल एटम में अर्जेंटेट 1 लगा देंगे। मतलब कि यहाँ पे सिल्वर है तो सिल्वर पे देखा तो ब्रैकेट पे +1 चार्ज है, यहाँ पे सिल्वर वाला ब्रैकेट पे -1 चार्ज है। तो -1 चार्ज रहता है ब्रैकेट पे, तो वहाँ पे जो सेंट्रल मेटल एटम रहता है उसमें 8 लगाते हैं। यहाँ पे +1 है तो यहाँ पे नॉर्मली सिल्वर लिखे हैं। एंड यहाँ पे निगेटिव लाइगेंड है तो लाइगेंड में O लगाए हैं। यहाँ पे सिंपल लाइगेंड है तो यहाँ पे डाई अमाइन लिखे हैं। देखो अगर किसी को नेमिंग में प्रॉब्लम है तो ये वाला एग्जांपल समझो। यहाँ पे पोटेशियम है तो सबसे पहले हम कैटाइन का नेम लिखते हैं। तो पहले कैटाइन में लिखेंगे पोटेशियम एंड फिर लाइगेंड लिखेंगे। तो लाइगेंड यहाँ पे कितना है 6 है तो 6 को लिखेंगे हेक्सा एंड CN को क्या लिखते हैं साइनो। एंड अब ब्रैकेट पे निगेटिव होगा या फिर पॉजिटिव होगा वो देखने के लिए जब हम इसको आयोनाइज कर देंगे, मतलब कि वाटर में पुट कर देंगे, तो ब्रैकेट पे तो आ जाएगा -3 एंड ये K3 जो है ये 3K+ हो जाएगा। तो ब्रैकेट पे निगेटिव चार्ज है, मतलब कि यहाँ पे आयरन नहीं लिख के फीरेट लिखेंगे, क्योंकि जब ब्रैकेट पे निगेटिव चार्ज रहता है तो सेंट्रल मेटल एटम को फीरेट लिखते हैं। एंड अब इस पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा तो 1 CN के लिए -1 चार्ज होता है तो 6 CN के लिए -6 हो जाएगा। बट इसको सेंट्रल मेटल एटम पे लिखेंगे तो ये -6 जो हो जाएगा ये +6 में हो जाएगा। अंदर +6 है एंड बाहर -3 है तो 6 + -3 करेंगे तो 3 आ जाएगा, मतलब कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। तो इसका पूरा नेम हो जाएगा पोटेशियम हेक्सासाइनोफिरेट। एंड सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं, ये है Cr। तो यहाँ पे बाहर में कोई भी कैटाइन नहीं है तो सबसे पहले यहाँ पे लाइगेंड का नेम लिखेंगे। लाइगेंड में पहले अमाइन, ये अमाइन हो जाएगा एंड ये एक्वा हो जाएगा। एमाइन को लिखेंगे तो इस टाइप से लिखेंगे एंड एक्वा को लिखेंगे तो इस टाइप से लिखेंगे। तो नेमिंग जो लिखते हैं हम अल्फ़ाबेटिकल लिखते हैं। तो A इसमें भी है, A इसमें भी है, M इसमें है एंड इसमें Q है। तो M पहले आता है Q से तो इसमें हम लिखेंगे ट्राई अमाइन। अगर बाहर में कोई पॉजिटिव होता है, मतलब कि पोटेशियम वगैरह होता है, तो यहाँ पे पहले उसका नेमिंग करते हैं। बट बाहर में कोई भी कैटाइन वगैरह नहीं है तो पहले लाइगेंड का नेमिंग करेंगे। तो ये ट्राई अमाइन है एंड ये जो है 3 है तो यहाँ पे लिखेंगे ट्राई एक्वा। एंड यहाँ पे ब्रैकेट में पॉजिटिव चार्ज होगा या फिर निगेटिव चार्ज होगा। जब हम इसको आयोनाइज करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा +3 एंड ये हो जाएगा 3Cl-। तो मतलब कि ब्रैकेट पे पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पे सिंपल लिख देंगे क्रोमियम। एंड क्रोमियम पे ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे तो ब्रैकेट के बाहर है +3 एंड ये क्रोमियम है तो इसके ये न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल है, ये दोनों की वजह से कोई चार्ज आएगा नहीं। तो मतलब कि इस पे क्रोमियम पे सिंपल +3 चार्ज हो जाएगा, मतलब कि यही इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। तो यहाँ पे हम क्रोमियम के जगह 3 लिख सकते हैं। नेक्स्ट है आइसोमरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो आइसोमरिज्म जो होता है ये 2 टाइप का होता है, स्टीरियो आइसोमरिज्म एंड स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। स्टीरियो आइसोमरिज्म में आता है ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। एंड स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म में आता है लिंकेज आइसोमर, कोऑर्डिनेशन आइसोमर, आयोनाइजेशन आइसोमर, सॉल्वेट आइसोमर। फर्स्ट है जियोमेट्रिकल आइसोमर। तो जियोमेट्रिकल आइसोमर में 2 टाइप का हाइब्रिडाइजेशन होता है, एक sp3 होता है एंड एक dsp2 होता है। दोनों में बॉन्ड देखेंगे तो 4 ही है, इसमें भी 4 ही है। बट इसका जो स्ट्रक्चर होगा ये स्क्वायर प्लेनर होगा इस टाइप से। एंड ये जो होगा इसका जो ज्योमेट्री होगा वो टेट्राहेड्रल होगा एंड टेट्राहेड्रल का स्ट्रक्चर इस टाइप से होता है। इसमें सिस ट्रांस पॉसिबल है, इसमें सिस ट्रांस वगैरह कुछ नहीं होता है। तो टेट्राहेड्रल जो होता है ये कोई भी ज्योमेट्री शो नहीं करता है। एंड स्क्वायर प्लेनर का एग्जांपल देखें तो यहाँ पे लेते हैं PTNH3 एंड ये रहा ब्रैकेट। तो अब यहाँ पे लिखेंगे P2 सेंटर पे होगा एंड NH3 लिख सकते हैं इधर से एंड फिर लिख सकते हैं Cl। तो ये सब सिस के टर्म में हुआ। अब इसको ट्रांस बनाएंगे तो कुछ इस टाइप से बनेगा, ये PT
ये रहा NH3 एंड ये रहा NH3, ये रहा Cl एंड ये रहा Cl। मतलब कि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करता है क्योंकि यहाँ पे सिस ट्रांसफॉर्म हो रहा है। एंड एनसीईआरटी में एक और एग्जांपल दिया गया है MABXL करके, तो इसमें जो होता है 3 आइसोमर होगा एंड देखा जाए तो इसमें भी 4 बॉन्ड ही है, तो ये जो होगा ये स्क्वायर प्लेनर होगा। टेट्राहेड्रल तो होगा नहीं क्योंकि टेट्राहेड्रल होता है तो इसमें ज्योमेट्री शो नहीं करता है। इसमें एनसीईआरटी में बोला गया है कि इसमें 2 सिस होता है एंड 1 ट्रांस होता है, तो वही दिया गया है ज्योमेट्रिकल आइसोमर में। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में sp3 आता है एंड dsp2 आता है। sp3 को टेट्राहेड्रल बोलते हैं एंड dsp2 को स्क्वायर प्लेनर बोलते हैं। एंड sp3 dsp2 दोनों में 4 ही बॉन्ड होता है। sp3 जो टेट्राहेड्रल होता है इसमें कोई भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं होता है, ये सिस एंड ट्रांस फॉर्म नहीं करता है। एंड वही स्क्वायर प्लेनर का एग्जांपल देखें तो ये PTNH32Cl2 है। अब हम इसको इस फॉर्म में लिखें तो ये हो जाएगा M, ये हो जाएगा X2 एंड ये हो जाएगा L2। अगर कहीं पे भी MX2L2 का फॉर्मूला दिया गया है तो उसमें आप समझ लेंगे कि उसमें सिस एंड ट्रांस पॉसिबल है, तो उसमें ज्योमेट्री भी पॉसिबल है। तो अब इस स्ट्रक्चर को बनाएंगे तो सिंपल स्क्वायर बना देंगे एंड यही ऊपर में 2 और बॉन्ड लग जाता तो ऑक्टाहेड्रल हो जाता। एंड स्क्वायर प्लेनर का एक और एग्जांपल दिया गया है MABXL करके, इसका फिगर नहीं बनाया गया है, बस 3 आइसोमर दिया गया है, इसमें 2 सिस है एंड 1 ट्रांस है। अब जियोमेट्रिकल आइसोमर में देखते हैं, पहले देखे हैं sp3 मतलब कि 4 बॉन्ड वाला, अब देखते हैं 6 बॉन्ड वाला। एंड 6 बॉन्ड वाला जो होता है ये ऑक्टाहेड्रल होता है, मतलब कि जो सेंट्रल मेटल एटम रहता है उससे 6 बॉन्ड अटैच रहता है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा। यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है COCl2En2। तो देखो अब हम MX2 एंड LL2 का एग्जांपल ले, तो यहाँ पे लेते हैं फर्स्ट एग्जांपल COCl2En2। तो ये हो गया M, ये हो गया हेलोजन के लिए एंड ये हो गया डाइडेंटेड लाइगेंड के लिए। ये जो है ये शो करेगा सिस एंड ट्रांस। तो इसका फिगर कैसे बनाएंगे, यहाँ पे बॉन्ड कितना है 6 है तो ये CO है, तो इस टाइप से बनाएंगे। एंड इस हेलोजन कितना है 2 है तो Cl2 एंड ये हो गया Cl2। अब ये है डाइडेंटेड लाइगेंड तो इसको इस टाइप से जोड़ेंगे, ये हो गया एक En एंड एक ये हो गया एक En, तो ये हो गया सिस। एंड अब ट्रांस बनाएंगे तो पहले सारा बॉन्ड लिख लेते हैं, ये 1 है, ये 2 है, ये 4 हो गया एंड ये 5 एक 6 हो गया। तो ऊपर में Cl लगा देंगे, फिर इधर En लगा देंगे एंड इधर En लगा देंगे, तो ये ट्रांस का फॉर्मेशन हो गया। देखो कहीं पे 6 बॉन्ड दिया गया है तो मतलब कि वो ऑक्टाहेड्रल है। तो फर्स्ट एग्जांपल देखे हैं MX2LL2 का, तो इसमें देखें तो कितना बॉन्ड है, ये 2 है एंड ये 2 4 है, बट ये डाइडेंटेड है तो यहाँ पे 2 को 2 नहीं लिखेंगे 4 लिखेंगे एंड ये 2 है तो 2 + 4 6, मतलब कि यहाँ पे 6 बॉन्ड है तो ये ऑक्टाहेड्रल होगा। एंड इसमें सिस एंड ट्रांस भी शो कर रहा है तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा। एंड सेकेंड एग्जांपल देखें तो सेकेंड एग्जांपल में एनसीईआरटी दिया है MA3B3। अगर कोई इस फॉर्म में रहता है तो एक होगा फेशियल एंड एक होगा मेरिडिनल। एंड फेशियल का सिंपल मीनिंग ये होता है कि इसमें सारा चीज़, अगर कोई फेशियल वगैरह करवाने जाता है तो पूरा चीज़ स्मूथ वे में होता है। MA3B3 का एग्जाम्पल होगा CO मेटल हो गया एंड A3 में लिख सकते हैं NH3, मतलब कि सब यहाँ पे यूनिडेंटेड लाइगेंड है तो यहाँ पे लिखेंगे NH3 एंड B3 के जगह पे लिखेंगे NO2 3। तो यहाँ पे टोटल बॉन्ड कितना है 3 3 6, टोटल बॉन्ड 6 है, मतलब कि ये ऑक्टाहेड्रल है। अब इसके लिए लिखे तो ये हो जाएगा CO 1 2 3 4 5 6 एंड ये तो फेशियल के लिए लिखे एंड मेरिडिनल के लिए लिखे तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा एंड ये हो जाएगा। और फेशियल में कैसे लिखते हैं तो इसमें जितना भी NH3 है सबको एक साइड से लिखो, मतलब कि स्मूथ वे में लिखो।
एंड फिर NO2 है उसको एक साइड से लिखो, NO2 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 सब एक साइड से है, तो इसको बोलेंगे फेशियल आइसोमर एंड शॉर्टकट में फेक बोलेंगे। एंड फिर यहाँ पे जो होगा यहाँ पे उल्टा पुल्टा कर देंगे, यहाँ पे NH3 होगा, यहाँ पे NH3 होगा, मतलब कि ये NO2 को इधर शिफ्ट कर दिए हैं एंड ये NO2 हो गया, ये NO2 हो गया, ये NO2 हो गया एंड ये NH3 हो गया। तो ये रहा NH3, ये रहा NH3 एंड ये रहा NH3। तो ये भी ये कुछ ट्रांस टाइप का लग रहा है, तो इसको वैसे ही मेरिडिनल लिखेंगे। तो वही यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है Ma3V3 के लिए CO NH3 NO2 तो यहाँ पे इस टाइप से बनाएंगे। NH3 देख सकते हैं सब एक साइड से है, NO2 सब एक साइड से है, तो इसको बोलेंगे फेशियल आइसोमर एंड इसको शॉर्टकट में फेक बोलेंगे। एंड ये CO है, देख सकते हैं NH3 यहाँ पे है, NH3 यहाँ पे है, ये NH3 यहाँ पे है, तो ये कुछ ट्रांस टाइप का लग रहा है, तो इसको बोलेंगे मेरिडिनल आइसोमर एंड शॉर्टकट में मर बोलेंगे।